एक जादूगर ने मुझे हवा में बैठे हुए देखा। असल में इसका कारण यह था कि जैक एक अदृश्य इंसान था और मेरा हाथ उसके हाथ से जुड़ा हुआ था। लेकिन जादूगर ने इसमें एक बड़ा मौका देख लिया। उसने मुझे मंच पर आकर जादू दिखाने को कहा। दर्शकों की ऐसी दीवानगी देखकर मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। मैं जैक का हाथ पकड़कर जादू दिखाने लगी। जादूगर ने मुझे एक स्टूल पर बैठाया, फिर मेरे ऊपर जादुई कपड़ा डाल दिया। अगले ही पल जब कपड़ा हटाया गया तो मैं हवा में बैठी दिखाई दी। दर्शक खुशी से झूम उठे, लेकिन जैक अब ज्यादा देर तक मुझे संभाल नहीं पा रहा था। इस शो से जादूगर ने बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसके बाद उसने मुझे बीच हवा में लटका दिया और अपने इशारों पर ऊपर नीचे तैरने को कहा। असल में यह सब अदृश्य जैक कर रहा था, वही मुझे उठाए हुए था। फिर जादूगर ने उड़ने वाली डिस्क फेंकनी शुरू की और मैंने जादू करके उन्हें हवा में रोक दिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि जैक छुप छुप कर उन डिस्क को पकड़ रहा था। इन सभी करतबों से जादूगर पूरी तरह माला माल हो गया। लेकिन जैक अब वहाँ से जाना चाहता था। वह मुझे खींचते हुए पीछे ले जाने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह मुझे खींचकर एक बक्से के अंदर गिर पड़ा। तभी जादूगर ने मौके का फायदा उठाकर फिर से जादू शुरू कर दिया। उसने बक्से को 2 हिस्सों में काट दिया। जब मैं बाहर निकली तो डर के मारे चीखने लगी। मेरे शरीर का निचला हिस्सा जैक की टांगों में बदल चुका था। फिर जादूगर ने एक और जादू दिखाया। दूसरे बक्से से मेरी टांगे निकली, लेकिन टांगों का ऊपरी हिस्सा जैक का शरीर था। मैं पूरी तरह थक चुकी थी। दर्शकों को लगा कि मेरा शरीर और मेरी टांगे अलग अलग हो गई हैं। इसके बाद जादूगर ने हमें फिर से ढक दिया। अगले ही पल हमारे शरीर फिर से सामान्य हो गए, लेकिन जैक की अदृश्य होने की शक्ति खत्म हो गई। यह देखकर जादूगर बहुत गुस्सा हो गया। उसने दोबारा हम दोनों पर जादुई कपड़ा डाल दिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही पल उसने हम दोनों को गायब कर दिया और जादूगर ने हजारों हजार रुपए कमा लिए।